ओम शांति। फिर बोलो ओम शांति। एक बार और बोलो जोर से, ओम शांति। तीन बार ओम शांति क्यों करते हैं? क्योंकि शांति के सागर प्यारे शिव बाबा हमें क्या कह रहे हैं? अपने आप को सदा शांति में रखो। दूसरी शांति, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरा सुधर्म शांत है, पहली शांति। दूसरी शांति, मुझे परिवार को, समाज को, घर को, सबको शांति पहुंचाना। तीसरा शांति, सारे विश्व में शांति फैलाना। स्व शांति से ही विश्व में शांति आती है। इसलिए हम सभी का बड़े से बड़ा मंत्र क्या है? ओम शांति। और ये मंत्र देने वाले कौन है? प्यारे ते प्यारे, ऊंचे ते ऊंचे, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, शांति के सागर, प्यारे शिव बाबा। शिव बाबा जो सारे विश्व के रचयिता हैं, सृष्टि के मालिक हैं, उनको हम सभी भाई बहनों ने, सारे ब्राह्मण परिवार ने पा लिया। ऐसे निश्चय के साथ हम सब यहाँ उपस्थित होते हैं। अपने बेहद परिवार में बेहद प्यार, एकता और शांति का अनुभव करने और प्यारे ते प्यारे शिव बाबा से मिलने। शिव बाबा ने हमारे लिए अनेक ईश्वरीय मर्यादाएं रखी हैं। ईश्वरीय मर्यादाओं का कनेक्शन दैवी मर्यादा से है, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य कितना ऊंचा है? देवता बनना। हम यहाँ गॉडली यूनिवर्सिटी में या ईश्वरी विश्वविद्यालय में रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, तो इस विद्यालय का लक्ष्य कितना ऊंचा है? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी पद की प्राप्ति करना अथवा देवी देवता जैसा बनना। तो देवी देवता बनने के लिए अथवा दैवी मर्यादाओं को लाने के लिए हमें अभी संगम युग पर शिव बाबा ईश्वरीय मर्यादाएं देते हैं, जिस पर चलना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। मर्यादा एक ऐसी चीज है, मर्यादा माना सीमा। कोई भी चीज की सीमा को मर्यादा कहा जाता है। तो एक समय जब हम देवता थे, तब हमारी डिग्री कितनी ऊंची थी? सबको अपनी डिग्री मालूम है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। इतनी ऊंची डिग्री को प्राप्त करने का पुरुषार्थ अभी कर रहे हैं। हमें ये पता पड़ गया है कि जब दैवी सृष्टि यहाँ पर थी, तो देवताओं की दुनिया इतनी सीमा के अंदर थी। यहाँ व्यक्ति, वैभव, वस्तु सब अनुशासन में था। कोई भी चीज आउट कंट्रोल नहीं था।
अगर अभी जैसे आप पानी को देखिए, अगर पानी ठीक अपनी सीमा के अंदर चलता है तो सबको सुख देता है, और सीमा का उल्लंघन कर देता है तो क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाती है और सभी को दुख शुरू हो जाता है। तो दैवी जब मर्यादाएं थी या दैवी संप्रदाय थी, हम सब देवी देवताओं की डिग्री में थे, तो कितने पवित्र, शांति, एकता, संतुष्टता, प्रेम, आनंद में रहते थे। अब उसको लाने के लिए अभी अभी बाबा हमें ईश्वरीय मर्यादाएं सिखा रहे हैं। तो उस पर पहले अगर हम विचार करें कि जो हमारी इतनी दैवी मर्यादाएं थी वो सब कहां चली गई। कलयुगी सृष्टि और सतयुगी सृष्टि का जब हम दोनों का अंतर देखते हैं, सतयुग का पहला भाग सब श्रेष्ठ हमारी डिग्रियों से भरपूर था, देवताओं की मर्यादाओं से, और अभी कलयुग का अंतिम चरण बिल्कुल कांटों का जंगल बन गया है, पूरा अमर्यादा में आ गया है। सर्वगुण संपन्न की जगह अगर सर्व अवगुण संपन्न कहा जाए तो ठीक होगा आज की दुनिया का, और संपूर्ण निर्विकारी की जगह संपूर्ण विकारी कहा जाए तो वो भी ठीक होगा। अहिंसा परमो धर्म की जगह अगर हिंसा परम धर्म कहा जाए वो भी ठीक होगा। बिल्कुल उल्टा हो गया है इस कलयुग की दुनिया में। यही कहना ठीक है कि मर्यादा का भंग करना माने विकारों की भांग पीना, और मनुष्य जो एकदम दैवी निर्विकारी था, श्रेष्ठ पवित्र था, इतने गुणों से भरपूर था, वो आज सब विकारों में लिप्त हो गया है। जो सच्चा प्रेम था वो एकदम वासना में चला गया, जो शांति थी वो क्रोध में चला गया, जो बिल्कुल किसी भी प्रकार से वहां पर वस्तु की कमी नहीं, अपर्याप्त कोई वस्तु नहीं, यहां क्या हो गया? लोभ के अंदर चला गया, सब विकारों से भरपूर हो गया। तो कलयुगी सारा संसार अमर्यादाओं से लिप्त हो गया। तब ऐसे समय पर प्यारे बाबा हम सब बच्चों के लिए संगम युग पर, संगम का युग बहुत महत्वपूर्ण युग है। अभी वर्तमान समय सबके लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय चल रहा है, जबकि बाबा हमें अपनी डिग्री प्राप्त कराने का पुरुषार्थ करा रहे हैं, और हर रोज मुरली के अंदर हमें जो बाबा शिक्षाएं देते हैं, अगर उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल कर ले कि ये हमें करना है और ये नहीं करना है, तो हम ईश्वरीय मर्यादा को समझकर उस पर चल सकते हैं। परंतु जब ईश्वरीय मर्यादा में कदम रखते हैं तो क्या होता है? रोज बाबा क्या कहते हैं कि माया कोई कम नहीं है, माया कम है, रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है। जैसे दुनिया के अंदर जो मायावादी होती है ना, वो एक लिस्ट बनाती है, मुझे प्राइम मिनिस्टर को मारना है, उसको मारना है, उसको मारना है, और फिर वो अपना मौका ढूंढते हैं कि हम कैसे किसके ऊपर वार करें, और इतना अगर हमें दोगे
तब ठीक है, नहीं तो हम गोली से उड़ा देंगे। तो माया भी क्या करती है, हमें देखती है कि मेरे बच्चे कितने ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलकर मजबूत होते जाते हैं, जितने पक्के होते जाते हैं उतनों को ही वो पसंद करती है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, रुस्तम से रुस्तम होके लड़ती है। नहीं तो जो दुनिया के अंदर कहावत है कि राम तो बहुत बलवान थे और राम की सीता को एक रावण ले गया, कैसे ले जाता, और रावण के भेष में आता तो भी सीता को कभी वो ले नहीं सकता था। लेकिन वो बड़े गुप्त भेष में और बड़ी चतुराई से साधु के भेष में आया, तभी वो सीता को ले गया। और कैसे, जब उसने मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया। तो बाबा भी अपने बच्चों को सावधान करते हैं कि माया तो आपको बहुत रूप से देखेगी, उसके 20 आंखें, रावण का 10 मुंह दिखाते हैं ना, तो उसके 20 आंखें, वो आपको 20 आंख से देखती है, लेकिन आप उसको एक आंख से देखते हो। परंतु आपकी एक आंख, जिसको आज भी बाबा ने कहा कि मैं तीसरा नेत्र, डिवाइन इंसाइट देता हूं, वो इतना तेज है कि आप उसकी 20 आंखों को फोड़ सकते हैं। अगर आपके पास परखने की शक्ति आ जाए तो बहुत चतुराई से, बहुत यहां से वहां से कई प्रकार के रंग रंगीले खेल दिखा करके माया आएगी। लेकिन बाबा ने आज क्या कहा है कि विघ्नों को खेलो, खेल समझकर पार कर दो। तो वो कौन कर सकेगा, जो पुरुषोत्तम संगम युग पर पूरा पूरा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलेगा, वही सब बातों को पार कर सकता है, वही माया को परख सकता है। उसमें आप सभी ब्राह्मण परिवार जानकार हैं, समझती हैं, अनेक प्रकार की बातें जीवन में आती हैं, यहां तक भी कि अपने पराये हो जाएंगे और पराये अपने हो जाएंगे। ये भी संगम युग की विशेषता है। तो बाबा हमें ईश्वरीय मर्यादाओं में कुछ मोटी मोटी ऐसी बातें बताते हैं जिसके ऊपर चलना हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। जबकि हमने निश्चय ही कर लिया कि भगवान मिला है और भगवान पढ़ा रहा है और वो सत्य का सागर है और उससे बड़ी संसार में कोई चीज नहीं है, ना कोई उससे बड़ी चीज है, ना कोई उससे प्यारी चीज है, ना कोई उससे सुंदर चीज है, कुछ नहीं है। जब हमारा ये निश्चय हो गया तो हमें बाबा की हर बात को सत्य मानकर उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, अर्थात उसकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। ये हमारी पहली मर्यादा होती है। श्रीमत जो बाबा हमें मुरली में नॉलेज दे रही है, पढ़ा रही है, उस नॉलेज को अच्छी तरह से समझना और प्रैक्टिकल करना।
दुनिया में भी बहुत कॉलेज हैं, नॉलेज मिलती है, पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन इस कान से सुनते हो, इस कान से निकाल देती है। दुनिया की कुछ डिग्री ले सकते हो, लेकिन देवताओं की डिग्री तो आपको इसी नॉलेज से प्राप्त होगी। जबकि हमें ये विश्वास है, ये निश्चय है, तो बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। तो फर्स्ट श्रीमत बाबा क्या देती है कि अमृत वेले रोज उठकर बाप दादा के साथ रूहान करो, आंखें बंद करके या झुटका मार के नहीं, लेकिन आंखें खोलकर और बाबा से बातचीत करो, तो आपको एक कितना सुंदर अनुभव होगा कि आपकी नींद उड़ जाएगी। जब आपको वो अनुभव हो जाएगा तो अमृत वेले की जो दिनचर्या हमारी अच्छी हो गई तो सारे दिन की दिनचर्या अच्छी होती जाएगी। ये फर्स्ट ईश्वरीय मर्यादा है। दूसरी मर्यादा बाबा कहते हैं हमें कभी भी बच्चों को मुरली मिस नहीं करना है, हमेशा मुरली का क्लास अटेंड करना है। और अभी तो हमें बहुत बाबा ने बातें बताई हैं कि 5 बार अपने स्वरूपों को याद करो, अपने स्वमान को याद करो, अनेक प्रकार से बाबा को याद करो। याद ही एक ऐसी लॉटरी है जिसके आधार से हम अपने विकर्मों को विनाश कर सकते हैं और भविष्य के लिए तीसरे नेत्र के द्वारा, ज्ञान नेत्र के द्वारा जमा कर सकते हैं और देवी देवता की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, अथवा देवी मर्यादाओं को पालन कर सकेंगे, जबकि अभी ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलेंगे। उसमें अनेक बात आती है, हमारा आचार विहार व्यवहार, हमारे बोल चाल कितने सुंदर होने चाहिए, कितने अच्छे होने चाहिए। तो जैसे पहले देवताओं के कहते हैं, आप देखिए देवताओं के आगे क्या लगाते हैं, हस्त कमल, मुख कमल, कमल नेत्र, माने हर अंग के साथ कमल लगाया जाता है। तो इतनी हमारे पास पवित्रता होनी चाहिए, मन में, वचन में, कर्म में, संकल्प में, स्वप्न में, संपर्क में और संबंध में, सिवाय आत्मिक दृष्टि के और हमें कुछ भी देखने को ना आए। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली चलाई है कि सबके अवगुणों को मिटाने का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? बाबा के पास। तो आप किसी के अवगुण को देखकर अपने हाथ में लौ मत उठाओ। कहा है ना बाबा ने, किसी को क्रोध मत करो, आंखें मत दिखाओ, उसमें चेहरा चेंज हो जाता है। सतयुग में क्या था? कोई विधि विधान कुछ नहीं था, कोई कानून नहीं थे, क्योंकि एक एक चीज, प्रकृति, व्यक्ति, वैभव, वस्तु सब मर्यादा के अंदर थी। लेकिन अभी सब अमर्यादा, इसलिए बड़े बड़े कानून है, सब कुछ है, फिर भी क्या है? कांटों का जंगल है। तो वो सब कांटेस्ट करके हमें जल्दी जल्दी अच्छा पुरुषार्थ करके अपने आप को तैयार करना है। वो हमारे अपने ऊपर है। कभी कभी बहुत खराब शब्द बोल देते हैं, व्यवहार खराब करते हैं। ब्रह्मा कुमार माना ही व्यवहार अच्छा। जब आपका व्यवहार अच्छा होगा, मीठा बोल बोलेंगे, तब सब आपके पास आएंगे। और जो आपके पास आएगा
उसको आप संतुष्ट करेंगे, सुख देंगे, तो आपको दुआ मिलेगी और सुख की अनुभूति होगी। सतयुग में सब दुआ के पात्र थे, चारों तरफ सुख ही सुख था। आज दुनिया के अंदर दुख ही दुख है। ब्राह्मण ही एक है जो सबको सुख दे सकती है, क्योंकि सुख दाता के हम बच्चे हैं। सच्ची शांति दे सकती है। तो हमारा बोलचाल, व्यवहार, संयम, नियम, मर्यादा, पवित्रता, सब कुछ इतना अच्छा होना चाहिए जैसा कि बाबा हर मुरली में समझाती है और कहती है। हमारे बोल से हमारा व्यक्तित्व परखा जाता है। उसके ऊपर एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। एक राजा था, अपने मंत्री और कर्मचारियों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। उसको बड़ी जोर से प्यास लगी, तो उसने कर्मचारियों को पहले भेजा कि जाओ, सामने एक कुआं है, वहां एक व्यक्ति बैठा है, उससे पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। वो जब उसके पास गया तो वो अंधा था, खाली पानी पिलाने का ही काम करता था। तो उसके कर्मचारियों ने कहा कि हे अंधे, मुझे जल्दी से एक लोटे में पानी दे दो, मेरे मालिक को बहुत जोर से प्यास लगी है। उसने कहा जा जा, तुझे मैं एक बूंद भी पानी नहीं दूंगा, जाओ बोल दो मालिक को। वो लौट गया। दोबारा मंत्री आया। मंत्री ने कहा भाई हमें पानी दे दो, जल्दी दे दो, ले जाना है। कहा जाओ जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा पानी। उसका भी व्यवहार इतना अच्छा नहीं। आखिर राजा ने कहा दो दो लौट के आ गए, मैं चलता हूं। वो खुद चला और उसने बड़े मीठे शब्दों में कहा, उसके गले में हाथ डाल के, अरे मेरे प्यारे भाई, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। उसने कहा राजन बैठो, मैं अभी आपके लिए एक पात्र में पानी लाता हूं। और वो एक पात्र में उसके लिए पानी ले आया। तो राजन ने एक प्रश्न किया कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं राजा हूं और पहले वाले कौन थे? तो उसने बता दिया कि पहले आपके कर्मचारी थे, दूसरा आपका मंत्री था, तीसरा आप खुद हैं। क्योंकि आपके बोल से आपके व्यक्तित्व को पहचाना जाता है और उसी से मैंने आपको पहचान लिया कि आप राजा हैं। तब वो बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने अपने मंत्री, कर्मचारी सबको उसने ये पाठ सिखाया। तो देखिए बाबा के बच्चे, हमें इतना ऊंचा ज्ञान मिला और इतने बाबा अच्छी प्रकार से कहती हैं, आप सुदर्शन चक्रधारी बनो, आप रोज चक्र चलाओ, मेरे को याद करो, किसी का अवगुण मत देखो, परचिंतन मत करो, ये सब मत करो। फिर भी अगर हम उसमें जाएंगे तो माया क्या करेगी? हमें परेशान करेगी और परिस्थिति खड़ा कर देगी। हम ऐसा काम ही क्यों करें जो परिस्थिति आए? सबके साथ प्यार से चले, अपना पूरी दिनचर्या मधुवन की तरह बनाकर रखें, अपने जीवन को अलर्ट करें, एक्टिव करें और अपनी बाबा की हर श्रीमत के अनुसार चलें। बाबा कहते हैं सब बातों से आप न्यारे हो जाइए, सब बातों से ऊपर चले जाइए। अभी आपको उपराम होना है। उपराम होना है तो क्या करना है? उपराम का अर्थ क्या है? ऊपर में जो राम है, परम धाम में बैठा हुआ, जो सबका राम है, उसको याद करो। चार राम को बताते हैं। एक राम घट घट लेता, एक राम का सकल पसारा और एक राम
जगत से न्यारा। तो जो जगत से न्यारा राम है शिव बाबा, उसके पास आप ऊपर बैठी रहिए, जितना हो सके सब बातों से दूर हो जाइए, किनारा कर लीजिए। तभी आप देखिए जितनी मर्यादा है उनको हम पालन कर सकेंगे। जब देखिए हमारी डिग्रियों में ये आता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। जब हमने यहाँ ये टाइटल धारण नहीं किए तो वहां कैसे ये डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। और एक डिग्री और मिलती है, मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, मरना जीना, रोना हंसना, सब में एक समान। अगर हमने अपनी स्थिति को यहाँ पर ऐसे नहीं बनाया, अगर महिमा हुई, मान मिली तो बहुत खुश हो गए, और किसी ने कुछ कहा, महिमा नहीं हुई तो बिगड़ गए या गुस्सा हो गए, दुखी हो गए। तो वो अवस्था क्या है? वो तो लुढ़कते लोटे की तरह, बेपैंदी का लोटा। तो हमें हर बात में, और पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? पुरुष कहते हैं आत्मा को। आत्मा को ऐसा उत्तम पुरुषार्थ करना है जो हम पुरुषोत्तम बन जाएं। वो बनने के लिए हमारा ये अभी शूटिंग का पीरियड चल रहा है, और शूटिंग के पीरियड पे हम इधर उधर हो गए तो फोटो अच्छा आएगा? आप खुद विचार करिए। जब आप कहीं जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और शूटिंग हो रही है किसी का, पिक्चर का या किसी का, और वो दूसरे प्रकार से हलचल में आ जाए तो उसका रोल अच्छा हो सकता है? तो अभी हमारा बुकिंग का पीरियड है, अभी हमारा शूटिंग का पीरियड है। ये सब बातें हमें याद रखना चाहिए। और ये भी बाबा ने कहा है कि दिन भर के अंदर 5 बार आप याद करो, मुझे जाना है, मैं उस दुनिया में मेहमान हूं, मैं इस दुनिया में मेहमान हूं, थोड़े दिन के लिए ही आया हूं, मुझे चले जाना है। अगर कोई बड़ा भी कुछ कह दे तो सहन कर लो, छोटा भी कुछ कह दे तो सहन कर लो। बड़े का तो सब सहन करते हैं, छोटे का भी सहन करना सीखो। माँ बाप जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चों का सहन करते हैं। तो अभी भी हमारा संगम युग ऐसा है कि कितनी बात में हमें बड़ों का भी सहन करना पड़ता है, कितनी बात में छोटों का भी। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही शयन शक्ति कुमार कुमारी, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही शांति कुमार कुमारी। अगर शांति नहीं है, धीरज नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, स्नेह नहीं है, व्यवहार नहीं है, आचरण नहीं है, रहन सहन हमारा सादा नहीं है, सिंपल नहीं है, तो हम दैवी मर्यादाओं में कैसे जा सकेंगे? देवताओं की डिग्री कैसे ले सकेंगे? देवताओं की डिग्री लेने के लिए तो बाबा ईश्वरीय डिग्री और मर्यादा सिखा रहे हैं ना, कि रोज अमृत वेले उठो, संगठन में योग करो। हमारे अनुभव की बात है सब, वही हम आपको बता रहे हैं कि जब हम जहां भी कहा योग करते थे तो इतना आनंद नहीं आता था, लेकिन संगठन में योग करें और योग कराएं या कुछ सीखें और दूसरों को सिखाएं, उसमें बहुत आनंद आता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों पढ़ो भी और पढ़ाओ भी, अपने को स्टूडेंट भी समझो और अपने को टीचर भी समझो, और नम्रता भी होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें अभी क्या क्या बाबा दे रहे हैं, कितने दैवी गुण दे रहे हैं, देवताओं के जितने गुण हैं अभी भरपूर कर रहे हैं। जितनी देवताओं के पास शक्तियां थी जिससे प्रकृति उनकी दासी हो गई, कोई भी चीज उनके कंट्रोल से बाहर नहीं थी, वो हमें बाबा बता रहे हैं। हम प्रकृति को वश कर सकते हैं। हमारी दादियां सैंपल है, कितनी एजेड है, और वो सब कुछ बस करके अपना चल रही हैं।
तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? आपको थोड़ा साकार बाबा का अनुभव सुनाती हूं। मैंने जो बाबा के अंदर देखा, मैं पहली बार आई थी तो पहले तो मैं यही सोचती थी कि मेरी आयु तो 23 वर्ष की थी जब ज्ञान मिला, और 26 वर्ष में मैं यहाँ आई। 3 वर्ष बंधन में रही। वो तो कहानी अभी नहीं सुना सकेंगे, लेकिन मैं जब यहाँ आई तो बहुत नशा था कि मुझे तो भगवान मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, और जो पाना था सो पा लिया। और उसको देखने के लिए मैं तड़पती थी कि कोई तो सोचता है कि पहले मैं पालूं तब मैं सब कुछ छोड़ूं, लेकिन मैंने छोड़ के बाबा के पास आया, सब कुछ छोड़ के। गृहस्थ में होते हुए भी 3 वर्ष के अंदर सब छोड़कर और मैं बाबा के पास आई। तो मैं बाबा को यही पहले देखा करती थी कि ये इतना बुजुर्ग 92 वर्ष की आयु में बाबा कितने अलर्ट, कितने एक्टिव, कितने बच्चों को संतुष्ट रखते हैं, कितना एक एक का ख्याल करते हैं, कितना सबको प्यार देते हैं। तो क्या हम नहीं कर सकते हैं? और उससे पहले मैंने निर्मल शांता दीदी को देखा और कहा कि ये दीदी कैसी है, 11 मास के बच्चे को छोड़ के आ गई, इतना बड़ा त्याग करके। तो क्या हम त्याग नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं। तो जो दादी दीदियां हैं वो एक सैंपल है। देखिए, गाड़ी बनाने वाले में बहुत मेहनत पड़ती है, चढ़ने वाले में कोई मेहनत नहीं है। उन्होंने जितनी मेहनत से अपने लाइफ को बनाया है, जितना बाबा का प्यार पाया है, हम उसमें चढ़े हैं बस। उनको देखकर और बाबा से कुछ लेकर आ गए। हम जब दादी के साथ आ रहे थे तो दादी जी ने कहा कि 7 दिन रहना होगा। फर्स्ट बार यज्ञ में आए थे जबकि माताओं की सेवा शुरू हुई थी। हम 3 ही आए थे कलकत्ते से। तो आते ही दीदी ने कहा कि आपको 7 दिन रहना होगा। हमने कहा नहीं, हम तो जी भर के रहेंगे। हमने उसको अपना साजन बना लिया, गुरु बना लिया, टीचर बना लिया, सब कुछ बना लिया। क्यों नहीं जी भर के रहेंगे? तो उसको जानी जाना हार कहते नहीं है, लेकिन वो जिस बच्चे को देखता था उसको जानकर वैसी भाषा बोलता था। साकार बाबा हमको देखते ही उसने दीदी को कहा कि बच्ची, इन बच्चियों को आप जी भर के रहने देना। तो ये एक कितनी खुशी की चीज है कि बाबा ने, साकार बाबा ने अपने आप अपनी बेटी निर्मल शांता से कहा कि इन बच्चियों को आप जी भर के रहने देना, जबकि वो कह रही थी कि आपको 7 दिन रहना है। इतना सुंदर अनुभव। फिर बाबा को बड़ी परखने की शक्ति थी, मर्यादा सिखाने की बात थी। हमारा फैंसी सामान का बॉक्स रास्ते में खो गया तो हम आपस में बात कर रहे थे, जो बहन थी हमारे साथ, कि नकी लेक पर जाएंगे और वहां जाकर हम खरीद लाएंगे। लेकिन कहते हैं कि बाप के घर में जब आए हैं तो अपने मन मर्जी से मत चलो, वो भी मर्यादा नहीं है। तो रात्रि क्लास उस समय हुआ करती थी, करीब 80-90 ही भाई बहन होंगे। तो बाबा ने रात्रि क्लास में बोल दिया कि बच्ची, आप बाप के घर में आए हो, आपको कोई चीज की जरूरत है, पेस्ट, ब्रश, साबुन, आपको सब कुछ यहां मिलेगा। आप अपनी ब्रह्मणी को सिर्फ लिख के दे दो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक कितना बड़ा वंडरफुल अनुभव, जो बाबा ने हमें 1 सेकंड में मर्यादा सिखा दी कि बिना बड़ों से पूछे और कहीं भी हमें जाना नहीं चाहिए। जबकि हम जिनके साथ आए हैं उनको बिना पूछे हमें नहीं जाना चाहिए। हमने लिस्ट दी, हमको सब कुछ प्राप्त हो गया। फिर ऐसे तो 3 मास हम रहे
3 मास में बहुत अनुभव थे। अव्यक्त बाप दादा से भी मैंने बहुत पालना ली। मुझ आत्मा को जितना जितना भाग्य था उतना पाया और अभी भी पा रही हूं। हमारी खुशी का अंदर अंदर पारावार नहीं है। हम सोचते हम बहुत खुश नसीब हैं। वाह हमारा भाग्य, वाह हमारी तकदीर जो हमें इतना ऊंचा प्यारा बाबा मिला, प्यारी प्यारी दादी मिली। हमें उस समय सब्जी कटवाने की ड्यूटी मिली थी। हम सब्जी कटवा रहे थे तो बाबा साकार बाबा पास में आकर बैठ गए। तो उस समय हम अपने हाथों से जो सब्जी का टिंडा होता है ना, वो छांट रहे थे। तो कच्चा एक टोकरे में डाल रहे थे, पक्का एक टोकरे में डाल रहे थे। तो बाबा ने पास में बैठकर कहा, बच्ची क्या कर रही हो? हम तो एकदम जरूर सहम जाएंगे बाबा के पास बैठकर। मैंने कहा बाबा ये छांट रहे हैं। तो मुस्कुरा करके बोला कि बच्ची देखो, मैं तुम्हारे पक्के से कच्चा निकालता हूं और कच्चे से पक्का निकालता हूं। और उसने जिस पक्के टोकरे में हाथ डाला तो कच्चा निकल आया, और जिस कच्चे में हाथ डाला तो पक्का निकल आया। तो ये किसकी कमाल है? उस जादूगर की कमाल है ना। तो बाबा ने हमें मिनट मिनट पे सिखा दिया कि तुम्हारा परखना इतना सुंदर होना चाहिए, कच्चे को कच्चा और पक्के को पक्का। चलते फिरते भी बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते थे। बहुत लोभ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत बेकार भी चीजों को नहीं करना चाहिए। यहां तक कि सब्जी का जो ऊपर का हिस्सा होता था उसको भी निकाल के काट के सब्जी में डालो। बहुत कुछ सीखा। उठते बैठते चलते फिरते परखने की शक्ति, सहन शक्ति, हर प्रकार की शक्तियों का हमने बाप दादा से अनुभव किया और प्राप्त किया। ऐसे बहुत अनुभव है। मैं एक बार क्लास में जा रही थी तो जिधर से बाबा घुसा तो अचानक दिखाई दिया कि बाबा श्री कृष्ण के रूप में खड़े हैं। तो शायद साकार बाबा उधर से गए होंगे। उधर दौड़ के गई तो उधर भी श्री कृष्ण दिखाई दिया। तो इधर दौड़ के आई तो इधर भी श्री कृष्ण दिखाई दिया। तो मैं कहूं कि बाबा कहाँ है आज मुरली सुनाने के लिए? फिर 2-3 चक्कर मारे तब देखा कि बाबा तो संदली पर बैठा है मुरली सुनाने। तो बाबा के ऐसे सभी आप सभी अनुभवी हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साकार बाबा की जिन्होंने पालना ली है वही अनुभव कर सकती है। हम अभी तक भी सूक्ष्म में बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं, योग में अनुभव करते हैं, हर प्रकार का अनुभव करते हैं। अभी भी हमें ऐसा नहीं अनुभव होता है कि बाबा हमसे दूर है। जो भी बात है, जो भी परिस्थिति है, जितनी भी क्यों नहीं बात आए, सब बाबा को सुना दो। 1 मिनट में आप हल्के हो सकते हैं। और बाबा भी कहते हैं बच्चे आप डबल लाइट बन जाओ। डबल लाइट जितना जितना बनेंगी उतना उतना हमारे अंदर माइट आएगी। आज भी बाबा ने 3 बात बताई है ना, लाइट, माइट, इनसाइट। 3 चीजें दी है हमें बाबा ने, और उन 3 चीजों से हम सब कुछ पा सकते हैं। दैवी मर्यादाओं को वर्तमान समय ईश्वरीय मर्यादा पर पूरा पूरा चल करके हमारी जो देवी देवता बनने की डिग्री है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पूरा पूरा हम श्रीमत पर चले। क्योंकि श्रीमत है मुरली, और जिसको मुरली से प्यार नहीं है तो मुरलीधर से प्यार क्या होगा? हम भी पहले एक मुरली को 4-4 बार पढ़ते थे। आती थी तब पढ़ते थे, फिर पढ़ते थे,
फिर एक भी व्यक्ति आता था उसको सुनाते थे। और एक मुरली में पढ़ा था कि जब तक तुम किसी को ज्ञान नहीं सुनाओ तब तक खाना मत खाना। ये हमारा अपना व्रत था। जब मैं बंधन में थी तो जब तक कोई को ज्ञान नहीं सुनाएंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। तो बाबा भी अपने बच्चों की रक्षा करता है। 12-1 बजे तक भोजन का टाइम होता है। 12-1 बजे के अंदर बाबा किसी ना किसी प्यासे को भेजते थे जिसको मैं ज्ञान सुनाती थी। तो कभी भी मुझे उससे ज्यादा भूखा भी नहीं रखा और कभी भी किसी प्रकार की आज तक लाइफ में कोई तकलीफ नहीं आई। कई कहते हैं हम भी जब घर से निकले तो कहा तुम कहां जाओगी, तुम्हें कोई खाना नहीं देगा, कपड़ा नहीं देगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। हमने कहा कुछ भी नहीं है। हमारे पास वो पावर है जो उस पावर को साथ में रख के हम सब कुछ पा सकते हैं। वो 1000 भुजाओं वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पिताओं का पिता, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु, सर्वशक्तिवान, जिसका साजन हो, जिसका गुरु हो, जिसका पिता हो, उसको भय चिंता किस बात की। हो सकता है चिंता, लेकिन इतना नशा रहना चाहिए। और इतनी बातों को हमें ध्यान में रखना है कि हम अभी कहां खड़े हैं। 4-5 बातों को सदा याद में रखना है कि हमारे सामने कौन खड़ा है। सामने कौन खड़ा है? विनाश खड़ा है। बाबा कहता है ना, सामने कौन खड़ा है? विनाश खड़ा है। याद रखो। तब हम पूरा बाबा की मुरली का अध्ययन करके उसकी श्रीमत पर चलें। मुरली का जितना अध्ययन करेंगे और जितना लाइफ में लाएंगे और जितना उसको पढ़ के हम सब बातों से उपराम होते जाएंगे, न्यारे होते जाएंगे, उतनी हमारी खुशियां बढ़ती जाएंगी और गुण और शक्तियों का संचार होता जाएगा। कौन खड़ा है? विनाश खड़ा है। कौन बैठा है हमारे सामने? आपको एक चित्र है ना, कौन बैठा है? बाप दादा के हमारे सामने बैठे। बच्चों चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। हमेशा वो फोटो, वो चित्र, वो बात बाबा की आप याद रखो। चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। कौन सा समय चल रहा है? पुरुषोत्तम संगम युग। जिस समय पर दुनिया नहीं पहचानती है, कोई को नहीं मालूम है, लेकिन ब्राह्मण परिवार को मालूम है कि हम ही देवता बनने वाले हैं। हम सभी ही होवनहार राजकुमार और देवता बनने वाले यहां बैठे हैं। हमें शिव बाबा पढ़ा रहा है। वो सृष्टि का मालिक, विश्व का रचयिता हमारे लिए आया है, हमारा सिलेक्शन किया है। दुनिया में तो इलेक्शन होता है, कितना कितना विधानसभा ये वो चलता है। हमें उसमें नहीं जाना है, अपने सिलेक्शन के पार्ट में जाना है कि मेरा पार्ट क्या है, मुझे क्या करना है। माई पार्ट, अपना पार्ट देखना है। तो अपने समय के महत्व को भी हमें समझना होगा कि अभी क्या चल रहा है। पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। कौन जा रहा है? कलयुग जा रहा है। कौन आ रहा है? सतयुग आ रहा है। 5 बातें हमेशा ध्यान में रखो। तो 5 बातों को ध्यान में रखते हुए आप कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे, कभी भी अमृत लीला मिस नहीं करेंगे। और करीब मुझे 2 घंटे जरूर दूसरों की सेवा करनी है। तन मन धन किसी भी प्रकार से मुझे सेवा करनी है। और दुनिया में क्या है, देखिए संग बहुत खराब है। कई ऐसे होते हैं जो कोई धन का
बीज ज्यादा बोना चाहेगा, कहेगा अरे ज्यादा क्या करना है, और उसको कमजोर बना देगा। लेकिन आपको क्या करना है, पावरफुल बनाना है कि आप जितना बीज बोएंगे उतना आपका भाग्य बनेगा, और जितना आप हाथों से काम करेंगे, तन सेवा में लगाएंगे, उतना आपका जमा खाता बढ़ेगा, और जितना आप बुराइयों से दूर रहेंगे उतने हमारे जीवन के अंदर पवित्रता आएगी। और पवित्रता लाने का सबसे बड़ा संकल्प क्या है, कभी व्यर्थ संकल्प अंतर घुसने मन दो। जो 4 बातें दादी बताती है कि दुनिया के अंदर जो 4 बातें हैं, चोरी, ठगी, झूठ और निंदा, वो ब्राह्मणों के पास हरगिज नहीं होनी चाहिए। अब वो समय नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है सीता का हरण तो हुआ कमजोरी के कारण। वो वेश को पहचान नहीं सकी, रावण के वेश को, और मर्यादा की लकीर का उल्लंघन किया, इसलिए उसका हरण हुआ। अगर हमने भी कोई प्रकार से ईश्वरीय मर्यादा का अभी उल्लंघन किया तो दैवी मर्यादाओं में नहीं जा सकेंगे और वो अपनी डिग्री प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और मंत्रा ने क्या किया, निंदा का काम किया। जो कितना बड़ा राम को वनवास दे दिया, दशरथ के प्राण ले लिए। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चे का नाम मंत्रा रखता होगा, रखता है कोई नहीं। तो वो किस लिए ऐसी कहलाई, निंदा करने से। ये भी हमें अभी ध्यान करना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। कोई क्या कर रहा है करने दो, लेकिन हमें इन सब बातों से दूर रहना है। जितना हम अपने आप को सब बातों से बचा के चलेंगे, और उतना ही हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं पक्की होती जाएंगी। वो तो आप समझते ही, हम ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है। कोई नेगेटिव बात अपने अंदर मत लाने दो, अपनी दृष्टि को एकदम पवित्र रखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। रोज बाबा कहता है ये जो 2 पलक मिले हैं किस लिए मिले हैं। जब कोई चित्र भी आपको गलत दिखाई दे कहीं, तो आंखें बंद कर लो। अगर मुख कुछ गलत बोलना चाहे तो होठ बंद कर लो। होठ इसलिए मिले हैं। ये जो हम दूसरों को कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा नहीं बोलो, बुरा मत करो, अपने लिए भी ये बात है। हम ब्राह्मण हैं, पर ब्राह्मण की जितनी मर्यादा है वो बाबा जो बता रहे हैं वो सब मर्यादा है, उनको हमें प्राप्त करना है। सत्य के सागर के बच्चे, हर बात में सच्चाई सफाई से चलना है। हर बात में बाबा जो बोल रहा है सोई करना है, जो नहीं बोलना है नहीं करना है। तो ईश्वरीय मर्यादाएं वर्तमान समय जो हमें मिल रही है वही मर्यादा है, जो श्रीमत है हमारे लिए, उनको पालन करना। जो हमें आज्ञा दे रहा है बाबा, जो आदेश दे रहा है, और जो संदेश देने को कह रहा है सबकी सेवा करने का, वही हमारी मर्यादा है। अगर खजाने को आप रखते जाओ और खर्च मत करो तो क्या होगा, वो काम में आएगा। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, खजाने को दूसरों को बांटो, वो भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जितना जितना ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करेंगे वर्तमान संगम युग पर, उतना उतना हम अपनी दैवी मर्यादाओं को निश्चित करते जाएंगे। और जो हमारी डिग्री है सर्वगुण संपन्न, अगर आपने एक एक से गुण उठाए तो कितने गुण आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। कितने ब्राह्मण हैं, लाखों गुण हमारे पास है। हाँ, लाखों गुण हमारे पास आ जाएंगे, और अब गुण उठाएंगे तो हमारा टुकड़ा भर्ती हो जाएगा। इसलिए हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए अभी ईश्वरीय मर्यादाओं का
पालन करना बहुत आवश्यक है। आप सभी से बाबा के सब बच्चे हैं, इतने बेहद परिवार में मिलन हुआ, बहुत खुशी हुई। इतना ही कहकर मैं छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति।